10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज लेसन का नाम नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। सेकेंड लेसन का नाम नेताजी का चश्मा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला लेसन है, सुनोगे तो अच्छा लगेगा। लेखक का नाम, राइटर का नाम स्वयं प्रकाश। कवि, कविता लिखने वाला कवि, लिखने वाली कवित्री। लेख लिखने वाला लेखक, लिखने वाली लेखिका। कहानी लिखने वाला कहानीकार, कहानीकारनी, लिखने वाली। तो ये लेसन जो है नेताजी का चश्मा, ये लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। पहले हम लोग थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में, 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। ये 8वें दशक के लेखक हैं और समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। अब ये जो कहानी लिखते हैं ना, वो क्या है, तो अभी के रूल इनके बारे में स्टोरी में बताया गया है। अब देखिए, नेताजी बोले तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, तो अभी के ज़माने के। उनके कुल 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 13 कहानी उनका प्रकाशित हुआ है, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संसाधन उल्लेखनीय है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी की कहानियाँ में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। अब ये जो है मिडिल वर्ग फैमिली से आते थे। अब क्या है, इनकी कहानी जो है वह हमारे समाज में स्टार्टिंग से ही 2 तरह का क्या बोलते हैं, ये आता है स्टेप। एक तो बहुत पैसा वाला और ऊंचे जात वाला, और एक नीचे जात वाला कम पैसा वाला। ये दोनों के बीच में हर समय कंपटीशन चलते रहता था। ये जो है सो गरीब को सपोर्ट करने वाला कहानी क्या है, कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। एक कहानी मतलब इनका जो कहानी रहता था, वो जो शोषित वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग था, उसके बारे में ये ज़्यादा फोकस करते थे। तो हमारे सामाजिक जीवन में भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। तो क्या है, हमारे समाज में जो भेदभाव था, ऊंच नीच का, छुआछूत का, उसके प्रति इनकी ज़्यादा लेख रहती थी। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई इनकी कहानियाँ हिंदी के वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। इनकी कहानी जो है किस्सा गोशी बोले तो स्टोरी के जैसा रहता है। हम लोग घर में दादी नानी, तो लोग फर्स्ट लैंग्वेज वाले हो तो लोग को मालूम होगा, नानी कहानी सुनाती है, दादी की, उसको हिंदी में किस्सा भी बोलते हैं। तो इनका वैसी तरह का है। अब देख, ये तो हम लोग स्वयं प्रकाश जी के बारे में पढ़े। 1947 में इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में। अब देख, लेसन का नाम है नेताजी का चश्मा। नेताजी कौन? नेताजी हमारा जब देश गुलाम था तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर के अपने अपने ढंग से हमारे देश को क्या है आज़ाद कराने में इन लोग का योगदान था। अब क्या है, ये लेसन में वही नेताजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब पहला देख कि सबसे पहले है कि कस्बे, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा है। हम लोग जहाँ भी रहते हैं उस एरिया में जो चौराहा बोले तो 4 लेन रोड जहाँ से रहता है ना, एक पॉइंट रहता है, वहाँ पे एक स्टैचू लगा हुआ रहता है। ऐसा क्यों, चौराहे पर स्टैचू क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है?
तो चौराहा पर उन्हीं लोगों की मूर्तियाँ लगाई जाती है। बोले तो वो 4 लेन जहाँ स्टॉप रहता है वहाँ पे उन्हीं लोगों की मूर्तियाँ लगाई जाती है जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। वहाँ पर कोई नॉर्मल आदमी का स्टैचू नहीं लगता है। जो किसी न किसी रूप में देश का भक्ति करते हुए अपने प्राण का न्यौछावर करते हैं उन्हीं का स्टैचू लगता है। उन पर रक्षा करते हुए शहीद हो गए या उनमें से फिर किसी ने महान कार्य किया होगा, मूर्ति लगाकर उन महान लोगों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। अब मूर्ति लगाने के पीछे रीजन क्या होता है, किसका मूर्ति लगता है? जो देश के लिए कुछ भी महान कार्य करता है, राइट ना, उस आदमी का, या वो देशभक्ति हो या देश के लिए कुछ अच्छा काम करके जो सोसाइटी में मैसेज जाए, वैसे व्यक्ति का मूर्ति चौराहे पे लगता है। अब देखो दूसरा पार्ट है कौन से रीजन, आखिर ये मूर्ति लगाने के पीछे रीजन क्या है। तो मूर्ति लगाकर उन महान लोगों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। मूर्ति क्यों लगाई जाती है? तो उन लोगों के प्रति श्रद्धा, रिस्पेक्ट देकर। मूर्ति लगाने का दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि हमारे आने वाले पीढ़ियाँ उन महान लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करे। दूसरा रीजन क्या होता है कि मूर्ति इस रीजन से लगाया जाता है कि हमारा आने वाला जनरेशन, पीढ़ी जो है सो हमारे इस आदमी को पहचाने कि ये आदमी हमारे देश के लिए ये काम किए थे, ये आदमी ऐसे थे। हम मूर्ति देखें तो हमारे अंदर भी फील उत्पन्न होता है, इसलिए चौराहे पर मूर्ति लगाया जाता है। नेक्स्ट देख, देश की रक्षा करने में सैनिकों का क्या योगदान रहता होगा, क्योंकि ये जो लेसन है वो थोड़ा अलग है। इसमें कैप्टन है चश्मा वाला कैप्टन है, तो वो क्या है, नाम कैप्टन, सोल्जर का बहुत बड़ा, आर्मी का बहुत बड़ा पोस्ट है कैप्टन, लेकिन यहाँ देखोगे तो कुछ अलग निकलेगा। देश की रक्षा करने में सैनिकों का, सोल्जर का क्या योगदान रहता है? तो जब भी हमारे देश पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, देश में सूखा, बाढ़, भूकंप, विपदाओं के समय देश के आंतरिक रक्षा करने के लिए सैनिक सदा तैयार रहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम अगर हमारे देश पर आता है तो सोल्जर लोग तुरंत स्टेप लेते हैं और दूसरा काम बाहरी आक्रमण से अपने देश का क्या है, रक्षा करना, और अपने प्राणों का उत्सर्ग के लिए भी नहीं सोचता। वो लोग अपने जीवन को भी बलिदान देने से नहीं हटता है। तो ये तो हम लोग मूर्ति और सैनिक के बारे में पढ़े। क्यों मूर्ति? क्योंकि लेसन नेताजी का चश्मा मूर्ति से ही घूम रहा है कहानी, और सैनिक इसलिए क्योंकि वो मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन है। नेक्स्ट पार्ट में